दोस्तों HTML की इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे HTML का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग की हम बात करें तो किसी भी वेबसाइट की हम बात करें, चाहे वो एक स्टैटिक वेबसाइट हो या डायनेमिक वेबसाइट हो, हर जगह फॉर्म टैग का यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉर्म टैग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसका क्या रोल प्ले है, नंबर 1। साथ ही हम बात करेंगे कि फॉर्म टैग में जो इनपुट्स यूज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और उनमें जो एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं, जैसे एक फेमस एट्रीब्यूट है उसमें नेम का, तो उसका क्या यूज होता है। मैक्सिमम लोग उसे यूज तो करते हैं बट उन्हें उसका यूज पता ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टर्म्स को समझेंगे और इसके बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो मैंने कुछ सेट ऑफ कोड लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये हमारा नॉर्मल HTML, हेड सेक्शन और बॉडी, इन सब के साथ आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो। यहाँ पे मेन टर्म है हमारा फॉर्म टैग और मैंने बहुत ही सिंपल यहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म टैग एक्चुअल में क्या है। देखो, अगर आप कोई भी ऐसा टर्म बनाना चाह रहे हो जिसमें यूजर इंटरेक्शन हो, कहने का मतलब मान लीजिए अगर आपको यूजर से अपनी वेबसाइट पर डेटा लेना है तो आप कैसे लोगे, एक फॉर्म वहां पे क्रिएट करोगे जिसमें नेम, फादर्स नेम और उससे रिलेटेड जो जो डिटेल आपको चाहिए वो वहां पे होगी। तो उस तरह का कोई भी इनपुट फील्ड हमें क्रिएट करने के लिए, कहने का मतलब आप जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स देख रहे हो जहां पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, या फिर हम बात करें हमें किसी वेबसाइट पे अपना डेटा चाहिए, किसी को मैसेज इनपुट आउटपुट करना है, वो सभी चीजें पॉसिबल हो पाती है फॉर्म टैग की मदद से। क्योंकि इस फॉर्म टैग की मदद से आप अलग अलग बेसिस पे इनपुट फील्ड्स दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो कि मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लिए हुए हैं। पहला ब्लॉक हो गया यहाँ पे यूजर नेम या ईमेल आईडी के लिए, दूसरा ब्लॉक हमने ले लिया पासवर्ड के लिए और तीसरा हमने डाल दिया सबमिट या लॉगिन। जैसा आप फेसबुक पे देखते हो कि एक जगह हम यूजर नेम लिख रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखा और फिर यहाँ पे हम लॉगिन या साइन इन जो भी है वो करते हैं। तो इसी तरीके के इनपुट फील्ड हो गए, या फिर मान लो चेकबॉक्स का इनपुट फील्ड हो गया, या फिर डेट के लिए इनपुट फील्ड हो गया। तो मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होते हैं जिनको आप फॉर्म टैग की मदद से ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस फॉर्म को लिखते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म को हटा दिया और फिर हम इसे Ctrl+S करके यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो भी आउटपुट आपको ऐसा ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये फॉर्म टैग आप यहाँ पे नहीं लिखते हो तो ये आपका सारा का सारा वेस्ट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये जो तीनों है, जैसे हम बात करें ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2 हो गया और ये सबमिट है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करना ही पड़ता है। सो आई होप कि फॉर्म टैग का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, हम इसे क्यों लिखते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जितने भी मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स ले रहे हो उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए हमें उसे एक फॉर्म टैग के अंदर रखना जरूरी है। दूसरा यहाँ पे काफी सारी चीजें, जैसे टाइप हो गया, नेम हो गया, एक प्लेस होल्डर भी है, तो वो चीज हम कोड करते के साथ ही समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे को डिलीट करते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो अभी यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, इसे ब्लैंक कर देते हैं, बिल्कुल खाली है ये। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे हम फॉर्म टैग से। हमने यहाँ पे लिखा फॉर्म और फॉर्म टैग को हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो हम कैसा बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग इनपुट्स होते हैं जो कि ऑन स्क्रीन आप अभी देख पा रहे हो। सब इनपुट्स हैं जो कि हम अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम बहुत ही बेसिक इनपुट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले इनपुट लिखते हैं और उसके बाद उसका टाइप क्या है, आप उसमें टेक्स्ट लिखवाना चाह रहे हो, पासवर्ड लिखवाना चाह रहे हो, ईमेल लिखवाना चाह रहे हो, क्या लिखवाना चाह रहे हो। तो हमने बोला हमें सिंपल एक टेक्स्ट चाहिए उसके अंदर, चाहे वो नाम हो, कुछ भी हो, जो भी है। तो हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेम और इसके आगे हमें जो भी उसमें हम ले रहे हैं, उस टेक्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं स्टूडेंट नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा एस नेम। अब ये नेम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, जो ये HTML में आप कोड कर रहे हो ये सिर्फ आपका एक यूजर इंटरफेस है, लेकिन ये सारा डेटा जाएगा कहाँ, सर्वर पे जाएगा, तभी तो आप तक पहुंचेगा। तो सर्वर पे अगर मुझे इस इनपुट को कॉल करना है तो मुझे इस नेम का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे नेम देते हैं। आई होप कि आप टर्म समझ रहे होंगे। जब आप PHP में कोड करोगे, HTML से आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन इस स्ट्रक्चर को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत है PHP की। तो PHP में जब मैं इस इनपुट को कॉल करूंगा तो मुझे वहां पे इस नेम की मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए हम इसमें नेम देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे क्लोज किया, इनपुट का काम खत्म। फिर दूसरा इनपुट लेते हैं और इसमें मुझे लेना है पासवर्ड। तो अब इसका टाइप क्या रखूंगा मैं,
इसका टाइप रखूंगा पासवर्ड, हमने लिखा पासवर्ड। और फिर नेम, तो नेम में डाल देता हूं कि यहाँ पे पासवर्ड, ये डाल देते हैं। कुछ भी डाल सकते हो आप, PAS या PS, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। ये हमने लिखा और फिर हम एक इनपुट बना देते हैं सबमिट के लिए, टाइप इक्वल सबमिट। और इसको हमने क्लोज किया, यहाँ पे आए और रिलोड कर दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लॉक्स आ गए। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। कहने का मतलब जो भी हमारा यूजर है या जो भी क्लाइंट है वो आता है वेबसाइट पे, तो उसे हम बताना चाह रहे हैं कि इस ब्लॉक में करना क्या है। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे जो कि है प्लेस होल्डर। क्या है? प्लेस होल्डर। इक्वल किया हमने और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम। आई होप कि आप क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, रिलोड करूंगा, अब यहाँ पे एक वाटरमार्क आ रहा है, मतलब यूजर को एक कमांड मिल गई कि आपको इसमें डालना क्या है, एंटर योर नेम। सेम यहाँ पे आते हैं पासवर्ड वाले में, प्लेस होल्डर, दोबारा हमने एट्रीब्यूट डाला और हम यहाँ बोलेंगे एंटर, हमने क्या बोला, एंटर योर पासवर्ड। ये किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया और एंटर योर पासवर्ड, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा, जैसे मैंने नाम लिख दिया राहुल और पासवर्ड डाल दिया हमने, कुछ भी देखो पासवर्ड लिख रहे हैं, इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये फायदा किसका हो रहा है? ये टाइप की वजह से हो रहा है, जो हमने यहाँ पे डाला इनपुट टाइप पासवर्ड, ये इसकी वजह से इस फॉर्मेट में आ रहा है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ये डेटा आपका सेंड हो जाएगा और ये हमारा पेज क्या हो गया, रिलोड हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सबमिट लिख के आ रहा है। ये क्या है? सबमिट। मैंने बेसिकली इसको जूम किया हुआ है, आप देख पा रहे हो 400% किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है सबमिट। मैं चाहूं तो इसे चेंज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज करूंगा जिसे हम बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलेंगे? वैल्यू। और मैंने यहाँ पे क्या कि क्या लिख के आए, लॉगिन। हमने किया कंट्रोल एस, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया और अब यहाँ सबमिट की जगह क्या लिख के आ रहा है, लॉगिन। आप अगर यहाँ पे लिख दोगे साइन इन, तो यहाँ पे साइन इन आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो रही होगी। इसके साथ ही अगर आप इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे BR टैग का यूज कर लो। BR आपको पता है किस लिए यूज करते हैं हम, लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ये इस तरीके से BR हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे इसे लेके आ गया, कंट्रोल एस किया, ये भी आ गया। और फिर हम यहाँ पे एक और BR ले लेंगे इसके लिए, ये लिया एक और BR, ये ले लिया एक और BR, ताकि ये थोड़ा और अच्छे से हमें दिख जाए। तो यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे लिखा राजेश, पासवर्ड हमने डाल दिया कुछ इस तरह से। और जैसे मैं साइन इन करूंगा पेज रिलोड हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और आई होप कि ये टर्म भी आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या क्या डाला है इसमें। हमने सिंपली यहाँ पे एक इनपुट लिया, सबसे पहले उसमें टाइप हमने डाला कि ये इनपुट का काम क्या है, टेक्स्ट का है। फिर नेम हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि सर्वर से हम इसे कॉल कर सके उसके लिए। और प्लेस होल्डर लिया ताकि हम यूजर को एक कमांड दे सके। और इसके साथ ही हमने इनपुट टाइप पासवर्ड देखा, इनपुट टाइप सबमिट देखा, नेम एट्रीब्यूट का यूज समझा, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज समझा और वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज समझा। आई होप कि गाइस फॉर्म टैग का जो ये बेसिक टर्म है वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें।